मारे गए दिशा के गुनहगार। इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और सबसे अहम खबर इस वक्त की जो आ रही है वो यही है कि हैदराबाद रेप कांड के सभी चारों आरोपी मारे गए हैं। अहम खबर देखिए, रेप कांड के इन सभी आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है आज सुबह तड़के की यह खबर है। हालांकि जो सही वक्त है वो जैसे ही पता चलेगा जरूर हम आपको बताएंगे। एनकाउंटर हुआ पुलिस का और उसमें ये चारों ही आरोपी मारे गए। सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसी जगह पर पहुंची थी जहां पर इस हैवानियत को अंजाम दिया गया था और उसी दरमियान आरोपियों की तरफ से भागने की कोशिश की गई और कहा यह जा रहा है कि उसी दरमियान पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश हुई। एनकाउंटर में चारों आरोपी ढेर हो गए। हैदराबाद जो दिशा के आरोपी थे वो फिलहाल मारे गए हैं। दिशा के घर वालों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। दिशा के पिता ने पुलिस वालों को बधाई दी है, उसके घर वाले खुश हैं। उनका कहना है कि इंसाफ इस एनकाउंटर के जरिए हुआ है। दिशा की बहन भी आरोपियों के मारे जाने से खुश है। तो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको एनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और पुलिस और जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। Accused had been encountered and I feel very happy for it, and I think this would be an example and nobody will even think of doing it, and I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who have supported us, as well as police, media and Telangana government and every. तो दिशा के घर वालों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उनकी बहन का कहना है कि वो खुश हैं, 10 दिन के अंदर अंदर इंसाफ हुआ। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये एग्जाम्पल सेट करने जैसी बात रही है जब। तो दिशा के घर वालों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उनकी बहन का कहना है कि वो खुश हैं, 10 दिन के अंदर अंदर इंसाफ हुआ। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये एग्जाम्पल सेट करने जैसी बात रही है जब 10 दिन के अंदर पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो सही है, उससे वो खुश हैं। और अहम खबर जो इस वक्त आ रही है वो भी आपको बता दें, एनकाउंटर में निर्भया के अब पिता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिशा के आरोपियों का जो एनकाउंटर हुआ है उसके लिए निर्भया के पिता ने कहा है कि गुनहगारों को ऐसी सजा मिली है और दिल्ली पुलिस भी इससे सबक ले। हैदराबाद पुलिस ने जो किया है उससे दिल्ली पुलिस भी सबक ले। और आपको बताया दिशा के पिता ने तो जरूर हैदराबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। अब निर्भया के पिता की प्रतिक्रिया भी आ गई है सामने। और उन मुजरिमों का कि अभी जिंदा है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा पूरे अपने देश से कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जो समझदार होगा, सामाजिक होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है और पुलिस पे कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा। हमारे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। कोई भी हो सकता है कि लोग हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, लेकिन पुलिस ने वही काम किया है उस समय का सिचुएशन को देखते हुए कि उनको भागने में सफल हो जाते तो आज पुलिस पे इतना छीटाकशी होती, इतना उनका मतलब बुरा हाल होता कि समाज समझ नहीं पाता, पुलिस समझ नहीं पाती, कानून व्यवस्था भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने जो समय की नजाकत को देखते हुए किया है बहुत अच्छा किया है। 7 साल की उस घटना में और आज जो घटना बढ़ी है उस बीच में जो बदलाव उसको कैसे देखते हैं आप? क्या बदलाव देखते हैं? नहीं, उसमें बदलाव तो नहीं कुछ है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सशक्त जरूर हो गए हैं क्योंकि अपने अधिकार को समझ रहे हैं और अपने अधिकार को लेने में भी सक्षम है वो। इसलिए आगे बढ़ते 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 इस कदर वो बढ़ चुकी है कि उनको ये दरिंदे रोकना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ रही है, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी इस तरह के लोग हो कि महिलाओं को न बढ़ने दिया जाए। हैदराबाद पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? लोग डरेंगे, जो इस तरह के गुनाहगार लोग हैं वो डरेंगे? देखिए, एक चीज तो सत्य है कि जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है तो ये दरिंदे भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, ये दरिंदे भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन
इतना जरूर है कि दहशत जरूर इनके मन में होगी कि अगर तो दहशत आरोपियों के मन में जरूर आएगी, भागने की कोशिश वो नहीं करेंगे। निर्भया के पिता की बात आपने सुनी, निर्भया की मां की भी पहले बयान सामने आ चुका है कि वो भी खुश है। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अखिला जी हैं, जो कि विमेन राइट एक्टिविस्ट भी है, इसके अलावा एडवोकेट भी वो हैं। अखिला जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी पूरे मामले पर। हाँ, हमारा जुडिशियरी जो है वो क्यूरेटिव जुडिशियरी है। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्यूरेटिव जुडिशियरी है। जो भी कुछ गलत काम करते हैं उनको मन परिवर्तन करके अच्छा आदमी औरत बना के फिर वापस समाज में छोड़ना, ये जुडिशियरी का काम है। लॉ एंड ऑर्डर उसके पार्ट एंड पार्सल है। जो भी एनकाउंटर हुआ, पता नहीं मुझे क्यों हुआ, किस तरफ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मगर हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि इनके जो भी अत्याचार करते हैं, आरोपी जो अक्यूज जो होते हैं, उनका केस जल्दी से जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर केस खुला, केस खत्म होके उनको जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ना कि 2 साल, 3 साल, 50 साल, 25 साल तक जाना है। ठीक है, ठीक है अखिला जी, मेरे साथ आप बनी रहिए। आपने कहा कि एनकाउंटर जो हुआ वो गलत हुआ। मैं आगे जरूर आपसे समझूंगी कि क्या आप मानती हैं कि एनकाउंटर करके ये जो न्याय का तरीका है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है। मेरे सहयोगी पुलकित के पास इस वक्त रुख कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल उनके साथ जुड़ी हुई है। पुलकित, ओवर टू यू। देखिए, स्वाति मालीवाल काफी दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने ये कहा था कि देश में जो रेप हो रहे हैं उनके विरोध में है और निर्भया का जो फंड है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अब वो यहाँ बैठी हुई हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं और पीछे साफ लिखा हुआ है बलात्कार के खिलाफ ये जो उनकी मुहिम है ये चल रही है। हालांकि स्वाति से मेरी भी बात हो रही थी, अभी वो बात कर रही है किसी से फोन पे, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस पूरी घटना को जो हैदराबाद में हुआ उसे लेकर खुश तो है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है। पुलिस को भी लगातार दिख रहा है कि देश में क्या हालात हैं, लेकिन वो देश में सिर्फ हैदराबाद वाली घटना के लिए नहीं है, पूरे देश में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ यहाँ स्ट्राइक पर बैठी हुई है। यही वजह है कि अभी उनका ये अनशन जारी रहेगा आगे भी। जी बिल्कुल। तो ये पूरे देश में जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उसकी बात है, सिर्फ एक हैदराबाद कांड की बात नहीं है। और यही वजह है कि स्वाति मालीवाल का आगे भी जो अनशन है वो जारी रहेगा और भूख हड़ताल पर अभी बैठी रहेंगी स्वाति मालीवाल। लेकिन अहम खबर जो इस वक्त की आ रही है वो हम इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। चारों आरोपी जो इस मामले के थे वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए आरोपियों का जब एनकाउंटर हुआ ये वही जगह है। तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस इन्हीं जगहों पर लेकर के चारों आरोपियों को गई थी। दिल्ली में तो इतने जघन्य अपराध हो चुके हैं और होते हैं जो रूह कपा देते हैं। ये नर्स के साथ भी कल अगर तुरंत कुछ एक्शन नहीं होता तो हो सकता है वो उसके साथ भी यही हाल होता। या जो दिल्ली की 8 महीने की बच्ची थी जिसके साथ इतनी बर्बरता से बलात्कार करा गया, तो दिल्ली तो देखिए, मैं इस सजा से मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पुलिस ने, हैदराबाद की पुलिस ने आज एक नजीर पेश की है। जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया था, जिस तरह से आज पुलिस के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, पत्थर मारा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पुलिस की दरिया दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, तो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्भया की मां की ये बातें, और उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अभी तक निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ है वो जरूर काबिले तारीफ है। और चलिए रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी पुलकित का। स्वाति मालीवाल उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे सहयोगी पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो स्वाति मालीवाल का क्या कहना है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी भी वो भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी, अनशन खत्म नहीं होगा उनका। देखिए, अभी अनशन खत्म नहीं होगा। स्वाति हमारे साथ हैं। स्वाति, पहली बात तो ये कि हैदराबाद में जो घटना हुई थी, पुलिस ने रात उसमें एनकाउंटर किया है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं?
जी, रेपिस्ट अगर भागेंगे तो पुलिस तो एनकाउंटर करेगी। अब पुलिस ने इसलिए एनकाउंटर किया कि वो भाग रहे थे, या इसलिए कि पुलिस के भी हाथ कहीं ना कहीं उस लड़की के खून में सने थे और उन्हें ये लगा कि अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो ये कोर्ट की प्रक्रिया में सरकारी मेहमान बन के पता नहीं कितने साल बैठे रहेंगे, इसलिए मारा। तो ये तो पुलिस जाने। पर यही बहरहाल हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत एक कठोर सिस्टम देश में बनाए। हर हाल में रेपिस्ट को फांसी की सजा हो, 6 महीने में हो, प्रोसेस द्वारा हो। जब तक ये नहीं होगा तो इस तरीके की घटनाएं और बढ़ेंगी। स्वाति, आज 6 दिसंबर है और आज से ठीक 10 दिन बाद दिल्ली गैंगरेप हुआ था, निर्भया गैंगरेप, उसको पूरे 7 साल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हैदराबाद की पुलिस के एक्शन द्वारा अब कम से कम वो खत्म तो हुए। यहाँ तो निर्भया की जो माँ है अभी तक दर दर की ठोकरें खा रही है, अभी तक उनको सजा नहीं मिली उन कातिलों को। तो ये देश का किस तरीके का हम सिस्टम एनकरेज कर रहे हैं? हम तो यही एनकरेज कर रहे हैं ना कि पुलिस को कि भैया मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन आप ही कर दो, क्योंकि कोर्ट तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी। आपका अनशन अभी जारी रहेगा? जी, मेरा आमरण अनशन जब तक एक कठोर सिस्टम देश में नहीं बनता, हर हाल में रेपिस्ट को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी हो, तब तक जारी रहेगा। मैं लोगों से अपील करती हूँ राजघाट आकर हमारा सपोर्ट करें। चलिए, आप तस्वीर दे सकते हैं। और कई दिन हो गए आज स्वाति को अनशन पर, और उन्होंने साफ कहा है कि अनशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि उनका अनशन सिर्फ एक घटना के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं उनके विरोध के लिए है, उन्हें रोकने के लिए है, कि उनके लिए एक ऐसा कानून बने कि 7-7 साल किसी केस को इंतजार न करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया पुल के तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, स्वाति मालीवाल की आपने बात सुनी, सवाल वो भी उठा रही है। उनका भी यही पूछना है कि क्या अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसी तरह से इंसाफ की उम्मीद करनी पड़ेगी? फिर होगा यही कि पुलिस इस तरह के काम आगे करेगी। चाहती वो ये है कि न्याय व्यवस्था के जरिए इंसाफ मिले, 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द जो भी रेपिस्ट है उसे फांसी के ऊपर चढ़ाया जाए, ये स्वाति मालीवाल का कहना। और ये महज एक हैदराबाद की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश के हर कोने में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हर तरफ से यही मांग उठ रही है कि आखिर घटनाएं रुकेंगी कब, इंसाफ कब मिलेगा। और मेरे साथ इस वक्त बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा जुड़ी हुई हैं। ज्वाला जी, सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, क्योंकि इस तरह से जब एनकाउंटर हुआ है और 10 दिन के अंदर हैदराबाद रेपकांड के आरोपी मारे गए, आपकी प्रतिक्रिया? अगर ये रियल एनकाउंटर है तो ठीक है, जब एक प्रोसीजर होता है और ये हुआ तो ठीक है। बट मेरा ये कहना है कि अगर इसी को हम जस्टिस कहते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जस्टिस, तो फिर सभी जो रेप करते हैं उनको तो फिर एक ही सजा मिलनी चाहिए। उनके बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं कि अगर ये राइट है या रॉन्ग है, मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली राइट नाउ। बहुत इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली। तो एनकाउंटर के ऊपर ज्वाला यहाँ पर आप सवाल उठा रही है कि ये रियल है या फिर नहीं है, और इस तरह से इंसाफ का जो तरीका, क्योंकि कई लोग ऐसा मान रहे हैं इस वक्त, आप गलत समझती हैं? नहीं, तो फिर सभी को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए एक ही तरह। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ हाई सोसाइटी वालों ने भी रेप किया है, और रेप एक्यूज बहुत सारे हैं, राइट जी, जो किसी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तो फिर सभी के लिए यही डिमांड होनी चाहिए, यही पनिशमेंट की डिमांड होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ज्वाला गुट्टा को आप इस वक्त सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबका एक ही हश्र होना चाहिए। अगर एनकाउंटर के जरिए इन लोगों को मारा गया है तो तमाम जो भी रेपिस्ट हैं उनका यही हश्र होना चाहिए, उसमें किसी के बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहिए। रेपिस्ट होता है, और इसी तरह से इंसाफ को अगर हम जरिया मानते हैं तो हर किसी के साथ इसी तरह से होना चाहिए। इसमें किसी का बैकग्राउंड देख करके कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए रेप कांड को।
तो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको एनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको ये गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। Accused had been encountered and I feel very happy for it, and I think this would be an example and nobody will even think of doing it, and I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who have supported us, as well as police, media and Telangana government. And तो दिशा के घर वाले जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 दिन के अंदर इंसाफ हुआ। जो भी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको जरूर दिखाएंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।